मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। राम मंदिर की सेरेमनी, प्राण प्रतिष्ठा, जिसकी गूंज इस वक्त पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। सिर्फ भारत नहीं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बल्कि इसकी बात पूरी दुनिया में की जा रही है। जी बिल्कुल, ये जो है ना, इन्होंने ये काम करके ना बहुत ज़्यादा सरासर जो है ना गलत किया है। कैसे? ठीक है ना, वो गलत किया है। ये पाकिस्तान के जो है ना मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए जो है ना ये सब कुछ कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जो श्री प्रभु राम का एक एग्जाइल है, एक 500 साल का वनवास है, उसका अंत हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि लाखों हिंदुओं की श्रद्धा का ये मुद्दा रहा। कई सर, जिससे हमने आजादी ली इंडिया, आज उनकी ज्यादा इज्जत है या हमारी ज्यादा इज्जत है? उनकी ज्यादा इज्जत है। और वो हेडलाइंस वो ये है कि वो जाहिर बात है अयोध्या के अंदर जो राम टेम्पल के हवाले से मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, मैं ये समझता हूँ कि अगर अमेरिकी सदर जो बाइडेन हल्फ उठाने से पहले चर्च जा सकता है, पाकिस्तानी वजीर आज़म मस्जिद जा सकता है, सऊदी बादशाह मक्का मदीना में जा सकता है, तो नरेंद्र मोदी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में के अंदर वो हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करें, वो क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करें, वो इस्लाम को प्रैक्टिस करें, ये तो उनको एक जाती हक है उनका। इस तरह मैंने कहा कि इतना बड़ा ये एक इवेंट में जा रहा है कि जिसमें मैं देख रही थी कि बल्कि यहाँ तक हुआ खबर एक आई कि जो अमेज़न है वो भी एक मिठाई जब अपनी वहां पर सेल कर रहा तो उसने उसके नाम से राम मंदिर की जो प्रसाद है उसके नाम से मिठाई उन्होंने सेल करनी शुरू की, तो उनको फिर नोटिस पहुंच गया और उनको कहा गया कि ये सही बात नहीं है। यहाँ तक हुआ है। सब वही कह रहे हैं ना कि लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। जी जी भाई, ये वाला जो आपने बोला है जुमला, ये तो इस मौके के लिए बिल्कुल सही है। सही कह रहे हैं आप। देखिए ना, हम भी प्रोग्राम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इसके ऊपर बात हो रही है, तो बहती गंगा से सभी हाथ धो रहे हैं। इसके साथ साथ है क्योंकि राम मंदिर तैयार हो चुका है, उसकी सेरेमनी का आगाज कल से जी शुरू हो जाएगा। दुनिया के बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात वहां पर आ रही हैं। आपकी क्या राय है कि मुगल के दौरे हुकूमत को तमाम हिंदू जो है गुलामी समझते हैं, जबकि मुसलमान हमेशा उसको कहते हैं ये हमारा वकार है, ये हमारी जी शान थी कि हमने इतने साल हुकूमत की। इस पे आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये जो है ना, इन्होंने ये काम करके ना बहुत ज़्यादा सरासर जो है ना गलत किया है। कैसे? ठीक है ना, वो गलत किया है। ये पाकिस्तान के जो है ना मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए जो है ना ये सब कुछ कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के मुसलमान इसमें कैसे नीचे दिखाई जा रहे हैं? यही है ना कि पाकिस्तान पहले उनका मंदिर था, तो मुगल सल्तनत ने जो है ना वो उसको गिरा के उन्होंने बाबरी मस्जिद तैयार की। अच्छा, ये मतलब आप मानते हैं कि पहले मंदिर था? हाँ जी, मंदिर अच्छा, था। ये उन्होंने बाबरी मस्जिद तैयार की, जिसको वो अब गिरा के जो है ना उन्होंने दोबारा मंदिर बनाया। वो कह रहे हैं कि हम जो है ना और इस प्रोजेक्ट पे जो है ना वो काम कर रहे हैं। ठीक है ना, हम और भी मस्जिदों को गिरा के जो है ना शहीद करके जो है ना ये हम जो है ना इनको नीचा दिखाएंगे, मंदिर बनाएंगे। ठीक है ना, इस तरह तो हमारे पास इधर ये जो है इनका जैन मंदिर, इधर जैन मंदिर की बात जी 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 जैन मंदिर, इधर हमारे पास भी इनको भी गिरा के हम ये कर सकते हैं। लेकिन कई सालों से हिंदुओं को ऐसा भी लगा कि शायद ये दुनिया इसको बुला दे, लीगल सिस्टम इसको बुला दे, और जो पॉलिटिशियन भी हैं इसको बुला दे, और हमको न्याय मिले ही नहीं। लेकिन कई सालों तक खुद हम कहते हैं, क्योंकि एक भारत के न्यायपालिका में एक चीज होती है जिसे कहते हैं जुरिस्टिक पर्सन, और श्री राम लल्ला जो श्री राम हैं उन्होंने खुद जो है ये केस लड़ा है। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव वीएचपी और बाकी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, लेकिन श्री राम ने खुद ये लड़ा है और खुद न्याय जो है उनको मिला है। तो तैयारियां तो बहुत ज्यादा हो रही हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री मोदी का भी आपने भाषण सुना होगा कई जगह।
एक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जनवरी 22 को होगा अयोध्या में। लाखों श्रद्धालु और जो हिंदू भक्त हैं वो दुनिया भर से अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या बहुत बड़ा एक पिलग्रिमेज सेंटर रहा है बहुत बड़े सालों से, लेकिन वहां पर इजाजत नहीं थी किसी को अंदर जाने की, क्योंकि कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी। एयरपोर्ट नहीं था, रेलवे स्टेशन था लेकिन बहुत ही बुरी हालत में, होटल ज्यादा नहीं थे। तो मुझे लगता है अब जो ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर वहां पर बना है अयोध्या में, ये एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में, भारत में ये एक सबसे बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा जिसमें लाखों श्रद्धालु आएंगे, और ये एक पिलग्रिमेज टूरिज्म के तौर पे भी आएगा जो अयोध्या की, उत्तर प्रदेश की और भारत की इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा। क्योंकि हम लोग बस जेबें भरने में लगे हुए हैं, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली तो फटके में पड़े हुए हैं। हम लोग ये कहते हैं कि बस आज का दिन है, आज जितना कमा लो जेबें भर लो, पहाड़ में गया सब कुछ। ये पाकिस्तान के बहुत कमज़ोर कर दिया है इन्होंने, इन लोगों ने, सियासतदानों ने, ये सियासतदानों ने कमज़ोर कर दिया इसको। आप मुझे बताइएगा सर, जिससे हमने आज़ादी ली इंडिया, आज उनकी ज़्यादा इज्जत है या हमारी ज़्यादा इज्जत है? उनकी ज़्यादा इज्जत है, इसलिए कि वो हमारे से ऊपर जा रहे हैं। उनके पैसे की कदर है, उनके पैसे की कदर है, हमारे पैसे की कदर कोई नहीं है। खत्म हो गया हमारा पैसा। हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? हाँ, आज वो हमारे बारे में क्या? वो कुछ भी नहीं सोचते होंगे, वो तो तरक्की के जाते हैं। उनके 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 मुल्क में बिजली फ्री चल रही है। देखो बांग्लादेश हमारे से बाद में तो हुआ है, तो देखो उधर 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 बिजली फ्री ले रहे हैं, आवाम ले रही है ना। सही बात है। तो आपको पता है आज इधर महंगाई इतनी महंगाई है कि आदमी, मेरे जैसा आदमी तनख्वाहदार उठ नहीं सकता। और वो हेडलाइंस वो ये है कि वो जारी बात है अयोध्या के अंदर जो राम टेम्पल के हवाले से, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, मैं ये समझता हूँ कि अगर अमेरिकी सदर जो बाइडेन हल्फ उठाने से पहले चर्च जा सकता है, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मस्जिद जा सकता है, सऊदी बादशाह मक्का मदीना में जा सकता है, तो नरेंद्र मोदी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में के अंदर वो हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करें, वो क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करें, वो इस्लाम को प्रैक्टिस करें, ये तो उनको एक ज़ाती हक है उनका। दूसरा एक तो नरेंद्र मोदी साहब की 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको, एक तो ये था कि 2019 में जो उन्होंने कश्मीर के हवाले से चेंजेस की, फिर जारी बात है उन्होंने 2020 में सिटीजनशिप लॉ जो है उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का था, उसके हवाले से थी। सो मैं समझता हूँ ये चीज़ें जो हैं इसमें हमें अपने इंटरेस्ट के हवाले से देखना है। बाकी अगर आज इंडिया की एक बड़ी तादाद सपोर्ट कर रही है, समझ रही है कि जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं दैट इज़ गुड, तो लेट इट बी, उनको करने दें।